हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यदि आप हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है। तो दोस्तों, घोष वर्ण क्या होते हैं? दोस्तों, घोष वर्ण वो होते हैं जो प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण में होते हैं, प्लस साथ ही साथ या, रा, ला, वा और हा। ठीक है, ये सब मिलकर कहलाते हैं दोस्तों घोष वर्ण। अब जो दा है, तो ता था दा, ये ता वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये तो नहीं होगा आंसर हमारा। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे गा, तो गा जो है वो का वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए हमारा गा भी आंसर नहीं होगा। टा है दोस्तों, टा टा पहला वर्ग है टा वर्ग में ही, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो हिंदी भाषा का प्रत्यय है जिसको हम बहुवचन के रूप में जानते हैं वो है ओ। ठीक है दोस्तों, इससे बहुवचन हम कैसे बनाएंगे? जैसे लड़का से बन जाएगा लड़कों, ठीक है, पशु से बन जाएगा पशुओं। तो इस प्रकार इसमें ओ प्रत्यय लगाने से बहुवचन बन रहा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। आदि का दोस्तों हमको विलोम बताना है, और आदि का विलोम होता है अंत। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, अपेक्षा का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों, अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपेक्षा का अर्थ होता है दोस्तों किसी से आशा रखना, आशा ये चाहना। ठीक है, और जबकि उपेक्षा का अर्थ होता है उदासीनता, तिरस्कार करना, किसी की उपेक्षा करना, निरादर करना। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें से जो अशुद्ध है वो है आपका व्यावसायिक। व्यावसायिक ऐसे लिखा जाएगा, व्यावसायिक होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इस प्रकार से इसे लिखा जाता है व्यावसायिक। बाकी अधीन सही है, आवश्यकता सही है, आलाप सही है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक की वर्तनी शुद्ध है, वही विकल्प आपका उत्तर है। तो दोस्तों, 4 शब्द हमको दिए गए हैं, हमको सही शब्द इसमें से बताना है कौन सा होगा। तो दोस्तों, वह सही शब्द है त्रिदोष। अब दोस्तों, त्रिदोष का जो अर्थ होता है वो होता क्या है? इसका अर्थ होता है पित्त, ठीक है, या हम बोलते हैं वाट या कफ, ये इसके अर्थ होते हैं त्रिदोष। ठीक है, और ये 3 दोष दोस्तों कौन कौन से हैं? ये है काम, क्रोध और लोभ, इनको त्रिदोष बताया गया है, काम, क्रोध और लोभ। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है समझ में आना। ठीक है, इसका दोस्तों हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे मैं बोलूं कि मेरी बात उनके गले नहीं उतरेगी, तो यानी कि उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए सही विकल्प चुनिए। आकाश से बातें करना, तो दोस्तों आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा। तो दोस्तों, चांद पर थूकने का मतलब होता है निर्दोष पर दोष लगाना। ठीक है, इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक मुहावरे या लोकोक्ति हेतु उपयुक्त विकल्प चुनिए। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। तो दोस्तों, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला हम प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित मुहावरों
और लोकोक्तियों के लिए सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसका है बात का धनी होना। तो दोस्तों बात का धनी होने का मतलब होता है वादे का पक्का होना। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? तो दोस्तों सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा से पहले आए और वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यह लड़का बहुत चालाक है। तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा हमारा? यह हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम, और लड़का हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा। ठीक है, अब ये संज्ञा से पहले आ रहा है, ठीक है, और उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा इस शब्द में यह है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। दोस्तों यानी कि सिर्फ अपने लोगों का भला करना इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, मैं धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? तो दोस्तों धड़ाधड़ जो शब्द का रूप है वो है आपका क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, कुछ दोस्तों इनको हम अनुकरण वाचक शब्दों की तरह इस्तेमाल करते हैं या द्विरुक्ति बोलते हैं, क्योंकि ये एक शब्द को रिपीट करके बनते हैं। जैसे धड़ाधड़ है ना, पटपट है, खटखट है, खटखट अनुकरणवाची भी बोलते हैं दोस्तों हम इसको। ठीक है, खटखट है और सटासट है, ये सारे शब्द हमारे क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राम ने खाना खाया होगा, मैं खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें हमारी संदिग्ध भूतकाल हो जाएगी क्रिया। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। मन को आनंदित करने वाला। तो दोस्तों मन को आनंदित जो करे उसे हम बोलते हैं मनोरंजक। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वह जो किसी का उपकार नहीं मानता है के लिए एक शब्द का चयन करें। तो दोस्तों जो किसी का उपकार नहीं मानता उसको हम बोलते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसी के उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों सिली मुख में जो अलंकार है वो आपका है उपमा अलंकार। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उपमा अलंकार दोस्तों वो होते हैं जहां अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। दोस्तों जनरली इसकी पहचान होती है कि इसमें सा, ठीक है, सरिस, समान, सम, सा, ठीक है, सी, इस प्रकार से शब्द आते हैं, ये इसकी पहचान हो जाती है। इन्हें हम वाचक शब्द भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें जो अलंकार है वो आपका हो जाएगा यमक अलंकार। अब आप पूछेंगे यमक अलंकार दोस्तों क्या होता है? तो जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। इसका आपने उदाहरण सुना हो कई बार, कनक कनकते सौगुनी मादकता, या खाए बोराए जग जा पाए बोराए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो काली घटा का घमंड घटा, जो पहले वाला घटा है, ठीक है, ये तो बादलों के लिए यूज किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? बादल के लिए। और जो दूसरा वाला घटा है, ठीक है, इसका अर्थ दोस्तों किसके अंत में हुआ है? कम, कम के अर्थ में। ठीक है, इसका जो प्रयोग हुआ है वो कम के अर्थ में हुआ है, काली घटा का घमंड घटा। अगला है दोस्तों घनाक्षरी। घनाक्षरी शब्द में, घनाक्षरी छंद में घनाक्षरी छंद कौन सा है? तो दोस्तों घनाक्षरी छंद जो है ये वार्णिक छंद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा? वार्णिक छंद कहलाएगा। इसमें 4 पद होते हैं और प्रत्येक पद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 8-8 वर्ण होते हैं और चौथे चरण में 7, 8 या 9, ठीक है, कितने भी वर्ण हो सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।